बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करनी फूड फैक्ट्री में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बार फिर से कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 12 किलो बासमती चावल और 10 किलो चिकन के साथ देगी पुलाव। बहुत आसान और मज़े की रेसिपी है। आपके घर में कोई भी तकरीब हो, आप इसको आसानी घर पे बना सकते हैं। ये पुलाव तकरीबन 80 से 90 अफराद के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में लिया है 2.5 किलो घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद उसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो प्याज। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इनको फ्राई करेंगे। इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। मिक्स कर लें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो टमाटर, 300 ग्राम सब्ज़ मिर्चें और 300 ग्राम अदरक, 400 ग्राम नमक, 50 ग्राम पिसी हुई सुरख मिर्च, 50 ग्राम दरदरी सुरख मिर्च, 100 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 50 ग्राम पुलाव मसाला, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 ग्राम साबुत ज़ीरा, 20 ग्राम साबुत काली मिर्चें, 10 ग्राम मोटी इलायची, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम दालचीनी। 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है। आप घर में जब भी कुछ पकाते हैं, मीट की कोई रेसिपी या सब्ज़ी की, तो उसके मसाले की बुनाई का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 10 किलो चिकन। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे और इस तरह मसाले में ही इसको पकाएंगे, इससे इसका ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ ही इसकी अच्छे से बुनाई होगी। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन की अच्छे से बुनाई भी हो रही है और साथ साथ ये पक रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम पिसा हुआ गरम मसाला। ये होममेड है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। हम आपके साथ पहले भी बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज शेयर कर चुके हैं, जैसे चिकन पुलाव, चना पुलाव, बीफ पुलाव, मटन पुलाव या मटन कोरमा, बीफ कोरमा, चिकन कोरमा, देगी स्टाइल में 10 किलो, 20 किलो। बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। मज़ीद कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। मज़ीद 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और देखें चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हुई है। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे 18 लीटर पानी। 1 लीटर पानी हमने पहले शामिल किया था, 18 लीटर पानी हम अभी शामिल कर रहे हैं। आप अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी शामिल करें, क्योंकि कुछ चावल ज़्यादा पानी में पकते हैं और कुछ चावल कम पानी में पकते हैं। हम जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं ये सुपर बासमती के चावल हैं, 2 साल पुराने। ये थोड़े ज़्यादा पानी में पकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा किलो अचार मिक्स। किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चावलों में। अब इसको अच्छे से मिक्स करके टेस्ट कर लें। अगर नमक की ज़रूरत है तो नमक डालें और अगर मिर्च की ज़रूरत है तो उसकी जगह पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। मैं अपनी तमाम कमर्शियल वीडियोज़ में आपको नमक और मिर्च चेक करने का इसलिए कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग पैकेट वाला नमक यूज़ करते हैं, कुछ लोग खुला नमक यूज़ करते हैं। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जायके का भी फ़र्क होता है। कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, कुछ लोग कम नमक पसंद करते हैं। इसी तरह मिर्च का भी हिसाब है। इसलिए आप अपने जायके और नमक और मिर्च की क्वालिटी के हिसाब से इसमें नमक और मिर्च शामिल किया करें। अब इसको कवर करके बॉयल होने देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 12 किलो बासमती चावल, जिनको आधा घंटा हमने पानी में भिगोया था। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी कम नहीं हो जाता। आप जब भी कमर्शियली ज़्यादा मिकदार में चावल बनाएं तो कोशिश किया करें कि किसी अच्छे ब्रांड के चावल इस्तेमाल करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे चावलों की एक तो ये पहचान होती है कि वो ज़्यादा पानी में पकते हैं, और दूसरी उनकी ये पहचान होती है कि जब आप इस तरह से कमर्शियली चावल बनाते हैं और उनको 1, 1.5 या 2 मिनट तक भी अगर आप उनमें चम्मच नहीं चलाते तो वो नीचे नहीं चिपकेंगे। वरना बहुत सारे चावल ऐसे होते हैं, अगर आप थोड़ी देर, आधा मिनट भी या 1 मिनट उनमें चम्मच ना चलाएं, तो जब आप चम्मच चलाएंगे तो आपको अच्छा खासा महसूस होता है नीचे चावल जो हैं वो चिपक रहे हैं। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा काम करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है।
चावल जब इस कंडीशन में आ जाएं तो इनको कवर करके फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और उसके ऊपर थोड़े से जलते हुए कोयले डाल दें। आप जब भी कमर्शियली ज़्यादा मिकदार में चावल बनाएं तो इस तरह कोयले से दम दिया करें, इससे चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। चावल वैसे भी पक जाते हैं लेकिन इस तरह से रिज़ल्ट ज़रा थोड़ा अच्छा मिलता है। 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक इसको ऐसे ही दम पे रहने देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसके जो कोयले हैं उनको हटा देंगे। आए अब अपने चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त से चावल रेडी हुए हैं हमारे। 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून ज़रदा रंग हमने मिक्स किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें। इसको डालने से चावलों की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। फिर से कवर करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इनको मिक्स करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब इनको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और देखने में भी बड़े मज़े के लग रहे हैं। देखें कितने खिले खिले चावल हमारे रेडी हुए हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी से मुतल्लक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।